Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello children, welcome to online classes of Shivam Convent School, Shuklaganj, Unnao. Children, today I will teach you the 4th chapter of English Literature of class 3rd. The Selfish Merchant. Roshan Lal was a big merchant of the town. He was very rich, but he was very selfish. Once it did not rain for many years. People were starving. They began to leave the town. रोशन लाल एक कस्बे में व्यापारी था. वह बहुत धनी था, लेकिन वह बहुत कंजूस था. एक बार बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई. लोग भूख से मरने लगे. वे कस्बा छोड़कर जाने लगे. The king was worried. He consulted with his ministers. They advised him to buy food, grains from the neighboring states. The king liked their idea, but there was one problem. He needed a lot of money to buy food grains. He did not have enough money to buy food for his people. राजा चिंतित था. उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया. उन्होंने उसे अन्य राज्यों से अन्न खरीदने की सलाह दी. राजा को उनका विचार पसंद आया, किंतु एक समस्या थी. अनाज खरीदने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी. उसके पास लोगों के लिए भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था. लेट अस रिक्वेस्ट द रिच मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ अवर किंगडम टू डोनेट मनी. वी शैल यूज दैट मनी टू बाय फूड, सजेस्टेड वन ऑफ द मिनिस्टर्स. द अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो एग्रीड. हमें राज्य के धनी व्यापारियों और जमींदारों से धन दान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. हमें उस धन का उपयोग भोजन खरीदने में करना चाहिए. मंत्रियों में से एक मंत्री ने सलाह दी. सभी मंत्री उससे सहमत हुए. The king also liked the idea. He issued an order and asked the rich merchants to donate half of their money for the welfare of the kingdom. राजा को भी विचार पसंद आया. उसने आदेश जारी किया कि सभी धनी व्यापारी अपने धन का आधा भाग राज्य की भलाई के लिए दान करें. Many merchants came forward. They were ready to donate half of their money to the king, but Roshan Lal was unhappy. I have worked hard to earn money, then why should I give it? He thought, but he was afraid. He knew that if he disobeyed the king might send his soldiers. They would also take away all his money and put him into the prison. बहुत से व्यापारी आगे आए. वे राजा को अपना आधा धन देने के लिए तैयार थे, लेकिन रोशन लाल अप्रसन्न था. उसने सोचा, मैंने धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम किया है, फिर मैं यह धन क्यों दूं? लेकिन वह डर गया था. वह जानता था कि यदि उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो वह अपने सैनिक भेज सकता है, जो उसका सारा धन ले जाएंगे और उसे कारागृह में डाल देंगे. थैंक यू. Hello children, let's start the second part of 4th chapter. Roshan Lal made a plan. He put all his money in a big iron box. रोशन लाल ने एक योजना बनाई और उसने अपना सारा धन एक लोहे के संदूक में रख दिया. Then he dug a big hole under a mango tree. और उसके बाद उसने क्या किया? मैंगो ट्री के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा. एंड हाइड द बॉक्स देयर. और संदूक को वहाँ छिपा दिया. देन ही लॉक्ड हिज हाउस. और उसके बाद उसने अपने घर को लॉक किया. एंड वेंट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस इन अनदर किंगडम. और दूसरे राज्य में अपने एक मित्र के घर चला गया. ही थॉट. उसने सोचा दैट ही वुड रिटर्न ओनली आफ्टर द फूड प्रॉब्लम इज ओवर. उसने सोचा वह तभी वापस आएगा जब भोजन की समस्या समाप्त हो जाएगी. रोशन लाल स्टेड इन हिज फ्रेंड्स हाउस फॉर मैनी मंथ्स. रोशन लाल अपने मित्र के यहाँ कई वर्षों रुका. वन डे, एक दिन, अ ट्रैवलर वॉज गोइंग दैट वे. एक दिन एक यात्री उस रास्ते से गुजर रहा था या जा रहा था. ही वॉज वेरी टायर्ड. वह बहुत थका था. ही वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट. वह कुछ आराम करना चाहता था. ही सॉ द बिग मैंगो ट्री. उसने एक बड़े से आम के पेड़ को देखा. एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर इट. और निश्चय किया, उस पेड़ के नीचे आराम करने का निश्चय किया. ही वेंट नियर द ट्री. वह पेड़ के पास गया. एंड केप्ट हिज बैग. अपने बैग को रखा. ऑन द ग्राउंड. अपने बैग को ग्राउंड पर रखा. ही ड्रैंक सम वाटर. और कुछ पानी पिया. एंड देन सेट डाउन. और लेट गया. सडनली हिज आइज fell at the place
The soil seemed to be loose. There he became curious. He scratched the place with his stick. He found a hole there. He began to dig the place, and soon he could see a big box there. He dug out the box. It was the same box in which Roshan Lal had hidden his money. The traveler was an honest man, so he took the box to the king. When the king saw it, he was very angry. He realized that Roshan Lal had tried to play tricks on him. अचानक उसकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी। वहाँ की मिट्टी उसे हटी दिखाई पड़ी। उसने डंडी से उस स्थान को खोदा। उसने वहाँ छेद दिखाई दिया। उसने संदूक निकाला। यह वही संदूक था जिसमें रोशन लाल ने अपना धन छिपाया था। वह संदूक किसने निकाला? यात्री ने निकाला। यात्री ईमानदार था, इसलिए वह संदूक राजा के पास ले गया। जब राजा ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह समझ गया कि रोशन लाल ने उसके साथ चालाकी की है। द किंग ऑर्डर्ड his soldiers to arrest Roshan Lal. He also ordered that all his fields and money should be given to the poor. Thus Roshan Lal was punished for his cunningness. राजा ने रोशन लाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि उसकी धन व खेत गरीबों को दे दिए जाएं। इस प्रकार रोशन लाल को उसकी धूर्तता की सजा मिली। थैंक यू।